नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका अपने इस विशेष प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। और आज हमारे साथ हमारी दो हस्तियां जो हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर के स्तंभ माने जाते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में एलोपैथी और आयुर्वेद के द्वारा बहुत ही अच्छा रोगियों को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। मिलिए आप इनसे। पहले हैं डॉक्टर पनिहार जी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र पनिहार नरसिंह ओम चोपटा। नाड़ीवेद काय क्लब के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास हॉस्पिटल बापोड़ा भिवानी नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि हमने अपना एक रिसर्च सेंटर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, शुरू कर चुके हैं और हमारी बहुत सारी रिसर्चें जो हो चुकी हैं। और अब हम अपने रिसर्च सेंटर में उन सभी बीएमएस के आयुर्वेदिक स्नातकों का स्वागत करते हैं और उन सभी रिटायर्ड पर्सन्स को भी, और जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो वैदिक को जानते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं। वो इस रिसर्च सेंटर में आकर के इस राष्ट्र का कल्याण करें, रोगियों को रोग से मुक्त बनाएं और अलग अलग रोगों पर अपना एक रिसर्च से प्रदान करें। और इसी कड़ी को स्वीकार करते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर पनिहार से बात करूंगा। वे हमसे पूछेंगे कि हमें किन रोगों के बारे में वे पूछना चाहते हैं। पूछना चाहूँगा, आज के समय में मॉडर्न मेडिकल साइंस में हृदय रोग में बहुत सी उपलब्धियाँ इस साइंस में मिल चुकी हैं, जैसे स्टंट है, कार्डियक सर्जरी है। आपकी आयुर्वेद के बारे में गुरुजी वैद्य जी बताइए कि आयुर्वेद हृदय रोग के बारे में क्या कहती है। देखिए, आयुर्वेद में तो चरक में बहुत ही छोटा वर्णन इसका मिलता है, क्योंकि हृदय रोग कोई बड़ा रोग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये सिर्फ एक आपके डाइजेशन सिस्टम की कमजोरी। इसलिए आपने देखा होगा, सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको आप गैस का इंजेक्शन कहते हैं, जिससे गैस खत्म होती है, वही आपको दिया जाता है। दूसरे उनकी एक दवा है जो खून को पतला करती है। खून गाढ़ा क्यों हुआ, और जो रिसर्च, क्योंकि आपका डाइजेशन जब ठीक हो जाएगा तो सही रस बनेगा तो खून अपने आप पतला हो जाएगा। और जब खून सही रूप से पाचन नहीं होता तो खून गाढ़ा बन जाता है, और गाढ़ा खून बनने के कारण वो आपको खून को पतला करने की दवाई दे रहे हैं। इसलिए वे दवाइयाँ सारी ज़िंदगी चलाते हैं। लेकिन हम आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करके, जब आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, रस से रक्त बन जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद सतो अस्थि अस्तन मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। खाए हुए का रस बनता है, रस से अग्नि के द्वारा पाचन होकर के रक्त बनता है, और रक्त से अगली धातुओं का निर्माण होता है। जब रस अग्नि से पाक होकर के रक्त बन जाएगा तो उन्हें गाढ़ा होगा, और गाढ़ा नहीं होगा तो हमें खून को पतला करने की दवाई की आवश्यकता नहीं। और रस अग्नि जब सही रूप से काम करेगी तो हमारी पाचक अग्नि ठीक होगी, हमारे डाइजेशन की दवाई की जरूरत नहीं। इसलिए आयुर्वेद कहता है स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, कि जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। इसलिए हम अपने औषधालय में घी खिला करके हृदय रोगियों को सदा के लिए ठीक करते हैं। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। क्योंकि आप अगर भोजन के साथ मीठे का प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर डाइजेशन पावर स्वभावतः बढ़ जाती है। लेकिन आप भोजन कब कर रहे हैं और मीठा कब खा रहे हैं, ये आप पर आधारित है। अनुपान भेद से रोग और स्थितियाँ बदल जाती हैं। अगर भोजन के तुरंत बाद आप मीठे का प्रयोग करते हैं तो इससे शुगर बढ़ जाता है, और भोजन के पहले अगर आप मीठा करते हैं तो ये डाइजेशन देता है। ऐसे ही घी को अगर भोजन पर डाल करके या सब्जी में, दाल में डालकर प्रयोग करते हैं तो यह आपके डाइजेशन को बढ़ाएगा। घी या तेल को अगर तड़के में प्रयोग करते हैं, भून कर प्रयोग करते हैं, तो ये आपको रोगों को बढ़ाता है। इसलिए हमें घी को पका करके नहीं, सीधा सब्जी या रोटी पर डाल करके भोजन के साथ खाना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी रोग नहीं बन सकता है। वैद्य जी, एक प्रश्न मेरा भी है। आधुनिक युग में उदर रोग बहुत हो रहे हैं। एलोपैथिक में हम ट्रीट करते हैं पर वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते। गैस्ट्राइटिस है, एंटायरर कोलाइटिस है, उसी की वजह से पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिशर हैं। हम उनको ट्रीट करते हैं, ठीक होता रहता है एलोपैथिक में, पर उसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। आयुर्वेद में उसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। देखिए, आयुर्वेद कहता है पित्त विरेचनाथ, क्योंकि ये सभी पित्त के रोग हैं, चाहे वो पाइल्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये सब गर्मी के रोग हैं। और आयुर्वेद कहता है पित्त विरेचनाथ, कि दस्त लगा दीजिए, आपका पित्त बाहर निकल जाएगा। नहीं तो जो आपका कच्चा रस आंतों में रुक जाता है, अगर आंतों में रुक करके वहाँ वायु को रोक लेता है वह, तो आंत फूल जाती है, तो आप हर्निया कह देते हैं। वहाँ अगर पित्त रुक जाता है तो घाव बना देता है, जिसको आप अल्सर कह देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है।
आप उस कच्चे मल को बाहर निकाल दीजिए, जिससे ना आपको वहाँ पित्त रुके, एसिड रुके और ना ही वायु रुके। अगर वायु नहीं रुकेगी तो हर्निया जैसा रोग नहीं होगा, और पित्त नहीं रुकेगा तो आपको कोई अल्सर नहीं बनेगा। ये पित्त नहीं रुकेगा तो आपको फीसर, भगंदर ये जैसे रोग नहीं बनेंगे। इसलिए आयुर्वेद कहता है, हमारे चिकित्सा शास्त्र को भी काय चिकित्सा प्रधान कहा गया। हम जठराग्नि से ही सभी चीज़ों को लेते हैं और प्रत्येक रोग को हम पेट से ही ठीक करके चलते हैं। इसलिए आयुर्वेद में प्रत्येक रोग का सही इलाज है और एलोपैथी एक अधूरा और यानी ये कहिए कि असत्य ज्ञान है। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति रोगों का घर बनता जा रहा है। इसी कड़ी पर फिर बात करेंगे। एक बार फिर मैं अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अपने उन सभी दर्शकों का और उन नौजवान साथियों का जिन्होंने BMS आयुर्वेद आचार्य किया है। वे लोग अगर हमारे रिसर्च सेंटर में आना चाहते हैं तो आप इन डॉक्टर से मुलाकात करके हमारे रिसर्च सेंटर में आकर के रिसर्च के कार्यों को बढ़ा करके भारत की जय बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।